नमस्कार एंड गुड इवनिंग। माई एसबी सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हार्ट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, दिल, ब्लड वेसल, ब्लड और इससे रिलेटेड कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हार्ट की बीमारी बहुत कॉमन है और आप सब ने ऐसा मरीज अपने आसपास में जरूर देखे होंगे। ये इतना कॉमन है कि लगभग हर घर में, हर फैमिली में एक ऐसा मरीज है। हम ब्लड प्रेशर के बढ़ने से शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। चेस्ट में पेन होना और पेन लेफ्ट साइड में रेडिएट होना, पल्पिटेशन करना, छोटे मोटे अटैक्स आना, ये सारे हार्ट की प्रॉब्लम की निशानी है। इस टॉपिक को आज हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हार्ट की बीमारी होने का जो कारण है वो हमारे हाथों में है। और ये बीमारी को रोकने का एक ही उपाय है, ये हर एक इंसान को अपने लिए मेहनत करनी होगी। कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है जिसकी उस बीमारी को रोका जाए, कोई वैक्सीन नहीं है। हर इंसान को अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने होंगे, हार्ट के बारे में जानकारी रखना होगा, हार्ट का ध्यान रखना होगा, ब्लड प्रेशर का चेकअप करते रहना होगा। ये सारे जो छोटे छोटे टिप्स हैं, इसी से ही हम हार्ट की बीमारी को रोक सकते हैं। ये जितनी सारी बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, जॉइंट पेन, ये सारा लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं। और हम सब जानते हैं लाइफस्टाइल डिजीज का जो कारण है वो है हमारे हैबिट्स। लाइफस्टाइल डिजीज का दूसरा नाम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है, यानी ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता है। बहुत सारे कारणों से लाइफस्टाइल डिजीज होता है, खास करके हार्ट की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें अनहेल्दी डाइट, यानी हम खाना ज्यादा खाते हैं या फिर बहुत कम खाते हैं, जिससे हमारा वजन बढ़ता है, या फिर मेल न्यूट्रिशन होती है। फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, और बहुत सारे फास्ट फूड, जंक फूड लेना, ये सारे कॉमन रीजन है जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज्यादा हो गई है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये थोड़ा सा पुराना है। इस वक्त करीब 70% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होता है। और एनसीडीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर लाइफस्टाइल डिजीज इसमें से सबसे बड़ा कारण है। और इस कैटेगरी का सबसे बड़ा रीजन या फिर सबसे बड़ा बीमारियां हैं हार्ट की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिजीज या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी कह सकते हैं, सीओपीडी, और डायबिटीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण आप एक फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। 23% लोग जल्दी मौत के शिकार होते हैं। भारतवर्ष इस वक्त दुनिया का डायबिटीज का राजधानी है। पूरी दुनिया का 60% हार्ट की बीमार लोग, हार्ट के मरीज हमारे देश में हैं। पूरी दुनिया का हर 13 नंबर कैंसर पेशेंट हमारे देश से है। यानी आप एक तरह से कह सकते हो इंडिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एपी सेंटर है। यानी इस बीमारी से सफर करने वाले सबसे ज्यादा मरीज हमारे देश में हैं। इन कारणों से मौत होने वाले सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में हैं। आने वाले टाइम पे ये बीमारी सबसे ज्यादा होने का चांस भी हमारे देश में है। तो आज इसमें से हम लोग सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हार्ट डिजीज। हार्ट की बीमारी को समझने से पहले हार्ट को समझना पड़ेगा। आप लेफ्ट साइड का फोटो को पहले देख सकते हैं। हार्ट एक मुट्ठी भर जितना एक ऑर्गन है, सीने के बीच में होता है, थोड़ा सा राइट साइड में टिल्टिंग पोजीशन में होता है। आप फोटो के हिसाब से देखो तो जब हम राइट बोलते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए, यानी सामने वाला का राइट, यानी आपके दाएं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और उन चारों चैम्बर में से खून आता जाता रहता है। आप यहाँ पे बहुत सारे पाइप देख सकते हैं। ये जो नीले रंग की जो पाइप्स है, ये खून को देने वाली ब्लड की पाइप्स है। ये खून सप्लाई करती है हार्ट को। हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, लगातार पंप करते रहता है, पंप करते रहता है। और हार्ट को भी इतनी मेहनत करने के लिए भी खुद को भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। तो जिन आर्टरी से खून हार्ट को पहुंचती है, हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज देने के लिए, वो ये ब्लू कलर के हैं और इनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। आप राइट साइड के फोटो को देख सकते हैं। ये है राइट एट्रियम, यानी राइट साइड के चैम्बर। दोनों साइड में दो दो चैम्बर होता है, एक चैम्बर ऊपर होता है, एक चैम्बर नीचे होता है।
जो ऊपर वाले चैम्बर है उसको एट्रिकल या फिर एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। पूरे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ये राइट एट्रियम में पहुंच जाती है, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाती है और बीच में एक वाल्व होता है ताकि खून वापस ना पाए। राइट वेंट्रिकल से पंप होके एओर्टा ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से दोनों लंग्स में जाती है। वहां जाके ये खून कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है और ऑक्सीजन लेके वापस आती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं, फिर वहां से एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में पंप होती है। जो रेड वाला पाइप है वो ऑक्सीजन वाला खून लेके बॉडी को देती है, जो ब्लू वाला पाइप है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून कैरी करती है। तो हार्ट का जो आवाज होती है, आप देख सकते हो जहां में भी ये दो मून जैसा स्ट्रक्चर बना है सी टाइप का, ये वाल्व है। जब भी खून एक जगह से दूसरी जगह में जाती है एक वाल्व के माध्यम से जाती है, और वो वाल्व खुल जाता है फिर बंद होता है, और इसका खोलना और बंद होने के कारण से हमारे दिल की लब डब आवाजें आती है, हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और ये वाल्व खुलता बंद होता रहता है, इसके कारण ये आवाज आती है। दोस्तों हार्ट की जो जितने भी कॉमन बीमारी हैं उसमें से सबसे सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHDB कह सकते हैं इसको, यानी जो खून की नलियां दिल को काम करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाती है, उन खून की नलियों में अगर ब्लॉकेज हो जाए, वो अगर सिकुड़ जाए, वो अगर ठीक से ऑक्सीजन दिल को नहीं दे पाते हैं, तो उसको कहते हैं CHD या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसके साथ साथ एक और बीमारी आती है जिसको कहते हैं स्ट्रोक। ब्रेन में अगर खून की सप्लाई कम हो जाएगी तो ब्रेन का एक पार्ट मर जाएगा, उसको स्ट्रोक कहते हैं। हार्ट में भी खून की सप्लाई कम हो जाएगी तो हार्ट का एक हिस्सा मर सकता है, तो स्ट्रोक। और एक बहुत कॉमन सी डिजीज है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। तो ये तीन बहुत कॉमन डिजीज है, आपको हर किसी ना किसी से कम ब्लड प्रेशर ज्यादा होना तो सुनने को मिलता ही है। मैं चाहूंगा एक बार सारे लोग प्लीज बताएं, साउंड वीडियो PPT क्लियर है? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। पूरे देश में जितने भी लोगों की डेथ होती है, उन डेथ का 27% कारण होता है हार्ट की बीमारी। 27%, 100 में से करीब करीब 30 लोगों की मौत के कारण होती है हार्ट की बीमारी। हर एक मिनट में 4 लोगों का डेथ होता है हार्ट की बीमारी के कारण। और पूरे साल में करीब 18-20 लाख हार्ट अटैक्स हमारे देश में होते हैं। कोविड के बाद से पूरी दुनिया का हर 5वां हार्ट अटैक इंडिया में हो रहा है। ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज के कारण है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाले मौतें, यानी डायबिटीज, हार्ट की बीमारी और कैंसर, साथ में आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये सारे कारणों से होने वाली मौत की टोटल नंबर है 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यानी अगर 100 लोगों की डेथ होती है तो 70 लोगों का डेथ का कारण होता है एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये 70 में से 45% कारण है हार्ट की बीमारी। यानी आप कह सकते हो करीब करीब देश का 30% डेथ का कारण होता है हार्ट की बीमारी। हार्ट की बीमारी पिछले 15 साल में करीब 50% बढ़ गया है। इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, कोरोनरी हार्ट हार्ट डिजीज हो, यानी दिल को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलता, जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्रॉब्लम है, ये पिछले 15 साल में 50% बढ़ गया है। और ये बीमारी कम एज में शुरू होती है। दोस्तों मैं आपको डराना तो नहीं चाहता, लेकिन एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो। जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपके घर में जितने लोग हैं, आप सारे लोगों का ब्लड प्रेशर अगले कुछ दिनों में रेगुलर बेसिस पे नापते रहना। सुबह एक बार नापना, दोपहर को एक बार नापना। जितने भी लोग आपको 30+ देखेंगे ना, ज्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर आपको सही नहीं मिलेगा, ज्यादा है। और हमारे देश में जो 18-20 लाख हार्ट अटैक्स आते हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा था। तो हार्ट की बीमारी को पता लगाने का सबसे मामूली और सबसे आसान काम है और सबसे एफोर्डेबल काम है। आप घर में एक ब्लड प्रेशर का मशीन रखो, 30 साल के ऊपर के बंदा हर रोज प्रेशर नापेगा, और जब भी आपको स्ट्रेस टेंशन होता है तब आप ज्यादा नापें, यानी फ्रीक्वेंटली नापें। हार्ट की बीमारी का कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वाला स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि जितने लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं शुरू शुरू में उनको पता ही नहीं चलता कि यह हार्ट अटैक था। बहुत बार लोगों को माइनर हार्ट अटैक आके गुजर भी चुका होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि वो हार्ट अटैक था। ये 7 सिम्टम्स
7 लक्षण मैं आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से इनको नोट करें या फिर याद रखें या फिर स्क्रीनशॉट लें। पहला लक्षण हार्ट अटैक का या फिर हार्ट की बीमारी का, नॉट नेसेसरीली हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी का लक्षण, सांस लेने में तकलीफ होगी और ये होते रहेगा। ऐसा नहीं कि आज हुआ कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक ये होता ही रहेगा, आसानी से ये ठीक नहीं होता है। कभी कभी खास करके रात को भी आपको सडनली बहुत ज्यादा पसीना आ जाएंगे, और ये तब ज्यादा हो सकता है जब आपको हल्का बहुत स्ट्रेस हो। दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाए, आपको लगेगा बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, जिसको पल्पिटेशन कहते हैं, ये भी फ्रीक्वेंटली आपको होगा। आपको अक्सर थकावट, कमजोरी होगा। जब आपके हार्ट को ही ऑक्सीजन ग्लूकोज कम मिलता है तो आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा, कम काम कम करेगा, तो आप अक्सर थकान महसूस करेंगे। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होगी, हाथों में पैरों में सूजन हो सकता है, इस पार्ट में पेन हो सकता है, गर्दन में, और इस पार्ट में कभी कभी ऐसा भी पेन होगा जो सीने में शुरू होकर आपके लेफ्ट शोल्डर तक जाएगा। तो ये जो 6-7 मैंने सिम्टम्स बताए, ये हमेशा याद रखना, और किसी को भी इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आप जरूर उनका जांच कराएं। एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार इसको देखें, और जब ये वीडियो स्टार्ट होगा, साउंड आता है कि नहीं आता है, आप तुरंत मुझे चैट बॉक्स में लिखना। जब एक हार्ट अटैक होता है तो नुकसान 3 कोरोनरी आर्टरीज में देखा जा सकता है। दिल शरीर को पोषण देने के लिए करीब 1 लाख किलोमीटर की लंबाई के वेसल्स में खून को पंप करता है, लेकिन इसके साथ ही दिल कोरोनरी आर्टरीज में भी खून को पंप करके अपने लिए पोषण लेता है। अगर एक कोरोनरी आर्टरी भी बीमारी से ब्लॉक हो गई, अगर खून की पोषण देने वाली धारा कम होती गई, अगर दिल को पोषण नहीं मिला और अगर फौरन चिकित्सा न की गई तो नतीजे घातक हो सकते हैं। आर्टरी है जो यहाँ से आती है, यह आर्टरी यहाँ बहुत बड़ी और तंदुरुस्त लगती है, लेकिन फिर अचानक ही इस आकार की आर्टरी से इस आकार की आर्टरी में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और फिर एक तरह से ये खुल जाती है। यहाँ ठीक इस जगह पर वो क्षेत्र है जहाँ खास ब्लॉकेज जमना होता है। तंदुरुस्त कोरोनरी आर्टरीज में खून का प्रवाह बिना किसी बाधा के होता है। बीमार हो चुकी कोरोनरी आर्टरीज में एक चर्बी युक्त तत्व जिसे प्लाक कहते हैं, आर्टरी की दीवार पर जम जाता है, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये फूलकर दौड़ रहे खून के रास्ते में आने लगता है। इससे दिल के लिए लगातार जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे समय समय पर सीने में दर्द या सांस के फूलने के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन हार्ट अटैक्स की वजह ज्यादातर वो प्लाक होता है जो आर्टरी के बीच में न आकर उसके वॉल से चिपका रहता है। कोरोनरी आर्टरी की बीमारी में एक सबसे डरावनी बात यह है कि ये बहुत लंबे समय रप्चर हो सकता है। रप्चर होता है जिससे ब्लड क्लॉट बनता है और कोरोनरी आर्टरी का बाकी हिस्सा ब्लॉक होता है और हार्ट अटैक हो सकता है। यही असल में हार्ट अटैक की सबसे आम वजह है। आजकल जहां वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनस्टेबल प्लाक को कैसे पहचाना जाए, वहीं डॉक्टर्स मरीजों के जोखिम को कम करने की कोशिश और मदद कर। तो दोस्तों, आप सबने देखा एक हार्ट अटैक की शुरुआत कैसे हो सकती है। खून की नलियां जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है उसमें चर्बी जमा हो जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर प्लग कहते हैं, और अगर उसका इलाज ना किया जाए तो ये जो सारे लक्षण मैंने आपको बताए थे वो शुरू हो जाएगा। आपने कभी ना कभी एंजियोग्राफी में सुना होगा 30%, 40%, 50%, 80%, 90% ब्लॉक, तो ब्लॉक इसी प्लेग के कारण होती है। कुछ कॉमन हार्ट की बीमारी जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर भी थोड़ा रिपीट करूंगा। वाल्व डिजीज, हार्ट में बहुत सारे वाल्व्स होते हैं, किसी भी वाल्व में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो यह मामला सीरियस हो सकता है, क्योंकि खून सही तरह से पास नहीं होगा, वापस आ जाएगा। एन्यूरिज्म, कार्डियक एरिथमिया, दिल की धड़कन की जो आवाज है वो बदल जाता है। जैसे नॉर्मल आवाज होता है लब ढप लब ढप, ये आवाज अगर गड़बड़ हो जाए इसका मतलब है चैम्बर सही तरह से खुल और बंद नहीं हो रहा है, वाल्व सही तरह से खुल और बंद नहीं हो रहा है। हार्ट के नीचे का जो दीवार है जिसको मायोकार्डियम कहते हैं वो बहुत मोटा हो जाता है, उससे भी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, पेन हो सकता है, उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं।
हार्ट फेलियर यानी हार्ट काम करना बंद देंगे। जो वेंट्रिकल्स होते, जो चैम्बर्स होते, वो चैम्बर्स इतने फैल जाता है कि वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है। और प्लक, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये कॉमन डिजीज है और इसके सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं। आप स्क्रीन में फिर से देख सकते हैं सारे बीमारियों का नाम। आर्टियल फिब्रिलेशन, एरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, पेरिकार्डाइटिस। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। हार्ट अटैक हम जानते हैं, और ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। एथेरोस्क्लेरोसिस जो थोड़ी देर पहले आपने अभी वीडियो में देखा, वो इसी तरह से दिखता है। ये नॉर्मल आर्टरी है जो पूरा खुला है अंदर से, और इसमें चर्बी जमा हो गया जिसको प्लग कहते हैं, और ये चर्बी कभी भी यहाँ से फट के पूरा ब्लड पाइप को ब्लॉक कर सकता है। इस फोटो में आप ध्यान से देख सकते हो, ये एक कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज देता है, और उसमें इस तरह का ब्लॉकेज आ गया। और ये ब्लॉकेज, जैसे ये करीब 90% ब्लॉकेज है, बाकी जो 10% बचा है, वो 10% भी कभी ना कभी सडनली बंद हो सकता है, और इसके कारण हार्ट के इस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये मर जाएगा। आप देख सकते हो इसका कलर बदल गया है, ये डेड हार्ट मसल है, और अगर ये मर जाएगा तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के बारे में हम सब जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में भेजता है, और जिन पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है उसको आर्टरीज कहते हैं, जो नीचे की तरफ होता है, स्किन से बहुत नीचे होता है, और उसका दबाव होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये सिस्टोलिक प्रेशर है। इन पाइप के माध्यम से ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आता है दूसरे पाइप के माध्यम से, जो स्किन के ऊपर में आपको दिखाई देगा, उनको वेन्स कहते हैं। तो आने वाला दबाव कम होता है, इसका प्रेशर होता है 80, इसलिए इंजेक्शन हम वेन में देते हैं, ताकि वो इंजेक्शन की मेडिसिन दिल तक पहुंचे और दिल से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। 30 साल के उम्र तक आप ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल मान सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे 40 के आसपास में आप इसको 125 से 85 तक मान सकते हैं, 60 के आसपास में 130, 135 और 90 तक मैक्सिमम मान सकते हैं। तो 140 और 90 का जो ब्लड प्रेशर है इंडिया में 60 साल की उम्र में नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन 30 साल में अगर किसी का ज्यादा है, 140 या 90 है, तो यह हाइपरटेंशन है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, हार्ट की बीमारियों के रिस्क को बढ़ा सकता है, और वो आपके स्क्रीन में है। स्मोक बहुत खतरनाक है। स्मोकिंग का मतलब ये स्मोकिंग की वो धुआं जब लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में से हार्ट की ब्लड ऑक्सीजन ढंग से नहीं ले पाते हैं, और जब ऑक्सीजन ठीक से नहीं आ पाती है, तो हार्ट को लगता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, और वो अपना प्रेशर बढ़ा देता है। और जो निकोटिन है वो इनडायरेक्टली हार्ट के और ब्लड वेसल्स को और ब्रेन को भी इंज्यूर करता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, फैटी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ओवरवेट एंड ओबेसिटी एक बहुत खतरनाक रिस्की फैक्टर है हार्ट की बीमारियों के लिए, डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, आर्थराइटिस के लिए। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक क्या करें। डायबिटीज या फिर प्री डायबिटीज, ये दोनों स्टेट हार्ट की बीमारी के लिए रिस्की है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज होता है, जैसे थायराइड उसमें से एक है। इस तरह का कोई भी बीमारी होगा, उससे भी हार्ट की बीमारी का रिस्क बढ़ सकता है। हार्ट की बीमारी को रोकने का, और अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक करने का बहुत सारे खूबसूरत प्रोडक्ट होके लाइफ केयर आपके लिए लेके आई है, और वो सारे प्रोडक्ट आपके स्क्रीन में है। हार्ट फ्यूल, मुक्ता बटी, आरजी फ्यूल, नोनी जूस, अर्जुन गार्लिक, ओमेगा फ्लैक्स। सबसे पहले हम लोग हार्ट फ्यूल के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे जड़ी बूटी, विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन को डाला गया है। गूगल गम, रेड ग्रेपसीड, गामा ओराइजेनॉल, अर्जुन ट्रांसरेस्वरटॉल। न्यूट्रिशन में से विटामिन B6, D, एस्ट्रोजेंथिन, L-कार्निटाइन, टोराइन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड, कोएंजाइम Q10। ये प्रोडक्ट हार्ट के फंक्शंस को बेहतर रखता है। हार्ट फ्यूल आपको हार्ट को मजबूत रखेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के मसल को प्रिवेंट करेगा किसी भी तरह का डैमेज से। हार्ट का जो रिदम है, लब डब, जो बिगड़ने से एरिथमिया होता है उसको भी होने नहीं देगा, हार्ट की रिदम को मेंटेन करेगा। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम करता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। दूसरा एक बहुत असाधारण प्रोडक्ट जिसका नाम है आरजी फ्यूल। दोस्तों, एक मामूली सा प्रोटीन है, लेकिन ये हम इतने कम मात्रा में खाते हैं कि हमें बॉडी में कोई इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम रोजाना खाने में बहुत थोड़ा अमाउंट इसका लेते हैं।
कुछ साइंटिस्ट ने पता लगाया था आरजी फ्यूल के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था, हार्ट के पाइप के अंदर में जो खून ले जाने वाली पाइप्स होते हैं, कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर में ब्लॉक हो गया। ऐसे में अगर कोई, जैसे 90% ब्लॉक है, ऐसे में अगर कोई आरजी फ्यूल लेता है तो उसका पाइप ऑटोमेटिक इतना डायलेट हो जाएगा। यानी 10% खुला था, अभी डायलेट होने के कारण मान लो 50% से ज्यादा खुल जाएगा। तो ऐसे केसेस में हार्ट अटैक्स नहीं आ सकते। और इस एक्शन को वेसोडायलेशन कहते हैं। ये काम नोनी जूस भी करती है, थोड़ा बहुत अर्जुन भी करती है, गार्लिक भी करती है। ये वेसोडायलेशन के कारण आपके हार्ट में कभी भी ब्लड सप्लाई बंद नहीं होगा, हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे। जब हम जिम करते हैं, यानी जब आप बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, आपके बॉडी को सडनली ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसे में ब्लड ज्यादा पहुंचाने के लिए हार्ट बहुत तेजी से बीटिंग करता है। और जब हार्ट को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो हार्ट अटैक आ सकता है। यही कारण है जिम में लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो जो जिम में जाते हैं वो अगर आरजी फ्यूल पीने के बाद जिम में जाएंगे तो उस दिन उनको हार्ट अटैक आने का रिस्क ऑलमोस्ट नील है। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, स्पोर्ट्स पर्सन और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, एंटी एजिंग है। और ये एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज के लिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अगला प्रोडक्ट है मुक्ता बाटी। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। ये प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी, बॉडी माइंड सोल रिजुवेनेट होगा, यानी रिपेयर होगा, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन कम होगा, बॉडी के फंक्शंस बेहतर होंगे, डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, यानी बुरा जो बुरा वाला फैट है, बुरा फैट को कम करेगा, अच्छा फैट को बढ़ाएगा, यानी कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करेगा। एक और शानदार प्रोडक्ट है अर्जुन गार्लिक। यह भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हार्ट के मसल को, हार्ट की बीमारी को, हार्ट की दूसरे प्रॉब्लम्स को कम करता है, ब्लॉकेज को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करेगा, हार्ट की मसल को मजबूती देगा। जैसे आपने पहले फोटो में देखा था, थोड़ा सा मसल मर गया है तो उसको रिपेयर करने में मदद करेगा। हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन करेगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करेगा, जो ब्लॉकेज वाला प्रॉब्लम है उसको रोकेगा, हार्ट अटैक को रोकेगा। जब ब्लड की पाइप के अंदर में प्लग आ जाता है तो वो रास्ता सिकुड़ जाता है और ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, तो उसको रोक के ब्लड वेसल को डायलेट करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के देगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में भी मदद करता है। एक और शानदार प्रोडक्ट जो हमें हमेशा हर किसी को लेना चाहिए, दोस्तों, एक प्रोडक्ट आपने थोड़ी देर पहले देखा था, हार्ट फ्यूल। हार्ट फ्यूल में हम लोगों ने लिखा था गमा ओराइजेनल। वो गमा ओराइजेनल हमारे आरबीओ ऑयल में भी होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, बैड फैट को रिमूव करेगा, हार्ट, लिवर, ब्रेन, स्किन सबके लिए बेनिफिशियल है। ये ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन करेगा, इसमें विटामिन ई है, स्क्वालिन है, फेरुलिक एसिड है, टोकोट्राइनोल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। और ये सारे चीज ओवरऑल बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में, जैसे नर्वस सिस्टम, स्किन के लिए, हार्मोन सिक्रेशन, एंटी कैंसर एक्टिविटी, इस तरह का बहुत सारे बेनिफिट्स होता है। यंग फील का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो बॉडी के जो सबसे खतरनाक चीज है जिसके कारण सारे हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, कोलेस्ट्रॉल, उसको नॉर्मलाइज करेगा। सबसे अच्छा फैटी एसिड इसी यंग फील में होती है, यानी राइस ब्रान ऑयल में होता है। ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड का प्रॉपर बैलेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये लिवर के फंक्शंस को भी बेहतर करता है, जो भी इनडायरेक्टली हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स थे हार्ट के लिए, और आज हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में हार्ट के बारे में जाना। तो मैं चाहूंगा आप बताएं इसका सेशन आपको कैसा लगा। आज का सेशन मैंने इसलिए फास्ट किया क्योंकि मेरे पास अभी पावर फेलर है और माय लैपटॉप विल सर्वाइव फ्यू मिनट्स ओनली। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है, आप प्लीज पूछिए।
किसी के मन में कोई भी सवाल आ रहा है, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखें रिलेटेड टू हार्ट डिजीज एंड दिस प्रोडक्ट्स। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, आप प्लीज पूछ सकते हैं। दोस्तों, हार्ट का प्रॉब्लम का एक बहुत ही कॉमन सी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर किसी इंसान का पेरेंट्स, माँ बाप, कोई एक या फिर दोनों को हार्ट की बीमारी का प्रॉब्लम रहा होगा, या फिर किसी के खानदान में हार्ट की बीमारी की प्रॉब्लम रही होगी, तो इंडिया में उनको भी हार्ट अटैक या फिर हार्ट की बीमारी होने का चांस बहुत ज्यादा है। जी, एक प्रोडक्ट का याद दिलाया गोरसिया जी ने। ओमेगा फैटी एसिड के लिए आप ओमेगा फ्लैक्स भी ले सकते हैं, जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हार्ट के लिए। तो किसी के पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स और बोथ ऑफ द पेरेंट्स, और हिस्ट्री रहा होगा फैमिली में, तो हमेशा ब्लड प्रेशर को नापे। अगर आप शहर में रहते हैं, सोने उठने का आपका टाइम सही नहीं है, आपके काम में आपको स्ट्रेस होता है, आप कम से कम एक वक्त का खाना बाहर खाते हैं, या फिर आप स्मोक करते हैं, तो आप मान लो आप हार्ट की बीमारी का टाइम बॉम्ब पे बैठे हो। इसीलिए ऐसे लोगों को रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। आरजी फ्यूल लगातार 2 महीने यूज करना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग टाइम तक 1 से 2 साल तक लगातार हार्ट फ्यूल यूज करें। एक सवाल आया, किसी के आर्म से लेकर नेक के तरफ दर को पेन जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ये जनरली सीने में से शुरू होती है, जहां पे दिल होगा ना वहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होकर वो पेन लेफ्ट शोल्डर में जाती है। इसको एंजाइमा पेक्टोरिस कहते हैं, एंजाइमा पेक्टोरिस। तो ऐसे में आप आरजी फ्यूल दें और साथ में हार्ट फ्यूल भी दें। आरजी फ्यूल और हार्ट फ्यूल की यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप लगातार 2 महीना आरजी फ्यूल यूज करें, उसके बाद से हार्ट फ्यूल यूज करें। जो पहले से ही ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी आरजी फ्यूल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आरजी फ्यूल से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और आपके ब्लड प्रेशर के गोली से भी कम हो जाएगा। दोनों का टाइमिंग में अंतर रखें। एक बहुत अच्छा सवाल आया कि अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो अर्जुन गार्लिक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। किसी को भी अगर हार्ट प्रॉब्लम ना हो तब ये सारे प्रोडक्ट एक एक करके यूज कर सकते हैं। आरजी फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, हार्ट फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, अर्जुन गार्लिक यूज कर सकते हैं, मुक्ता बटी नहीं करना चाहिए, और ओमेगा फ्लेक्स तो कर ही सकते हैं। नॉर्मल पर्सन अर्जुन गार्लिक बिल्कुल ले सकते हैं, नॉर्मल पर्सन हार्ट फ्यूल भी ले सकते हैं। अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है तो जाहिर है 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो लंग्स में प्रॉब्लम है या फिर हार्ट में प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा उनसे बात करना, उनका हिस्ट्री पता करना, तो पता चल जाएगा। ऐसे में अगर हार्ट की प्रॉब्लम मालूम होता है तो आप उनको आरजी फ्यूल और उसके बाद हार्ट फ्यूल देना। ये सेशन आपको यूट्यूब में मिलेगा। एक सवाल आया कि शुगर के बारे में बता। आज ये हार्ट का सेशन है तो आज मैं शुगर के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, फिर कभी। तो दोस्तों, आप सबसे मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। जैसे मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए थे, हिंदुस्तान में अगर 100 लोगों की मौत होती है तो करीब 30 लोगों की मौत का कारण है हार्ट की बीमारी। हर 5वां हार्ट अटैक पूरी दुनिया का हमारे देश में हो रहा है। सालाना 20 लाख से ज्यादा भी, ऑलमोस्ट 20 लाख से ज्यादा हार्ट अटैक्स हमारे देश में होते। हर एक मिनट में 4 लोगों की मौत होती है हार्ट की बीमारी के कारण। पूरी दुनिया का 60% हार्ट पेशेंट हमारे देश में है। ये बीमारियां हमारे देश में बहुत कम उम्र में भी शुरू हो रही है। 16-17 की उम्र में भी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो दोस्तों, अपना हार्ट का ख्याल रखें। बाकी जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन अगर थोड़ा बहुत काम नहीं करेगा, बीमार हो जाता है, तब भी आप सरवाइव करोगे। लेकिन हार्ट अगर 10 मिनट काम नहीं करेगा तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सबको ऊपर वाला ने एक बेहतरीन दिल दिया है, ये दिल किसी को ना दे, अपने पास ही रखें और इसका ख्याल रखें। लगातार ब्लड प्रेशर नापें, एक्स्ट्रा नमक
एक्स्ट्रा शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेज, ये सब ना पिए। अपना वजन को मेंटेन करें, स्मोकिंग ना करें, जल्दी खाए, जल्दी सो जाए, जल्दी उठे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें। ये सारे अच्छे हैबिट्स हम अगर अपनाते हैं और साथ में एक दो अच्छे से प्रोडक्ट्स, हार्ट फ्यूल हो, आरजी फ्यूल, अर्जुन गार्लिक हो, इसको अगर अपनाते हैं तो हम अपने हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सब इस सेशन में आए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू एंड गुड नाइट।